नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्र चैनल पर। दोस्तों, कभी आपने सोचा होगा कि जो बैंक्स हैं, जो लोगों को लोन देती है, अगर वो लोन बैंकों के पास वापस उसका जो विद इंटरेस्ट रेट अगर जो आए नहीं वापस, तो उसका क्या होता है। मतलब जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गया, ठीक है, ये बैंकों का पैसा ले लेकर जो है आज विदेशों में बैठे हुए हैं। अगर वो पैसा वापस नहीं आया तो उस पैसे को कैसे वापस रिकवर किया जाएगा, तो उसके बारे में कभी आपके माइंड में जो है क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आज अपन देखेंगे कि सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जिसके थ्रू जो है वो सारा पैसा जो बैंकों का है, फंसा हुआ पैसा है, वो वापस कैसे आएगा। ठीक है, तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अंत तक आपको समझ में आएगा कि क्या होता है एनपीए क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से जो है अब इस एनपीए को वापस लाया जाएगा, किस तरीके से सरकार जो है इसके ऊपर कदम उठाने जा रही है। मेरा नाम है महेश लुनिया, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, सबसे पहले अपन इस चीज को समझते हैं कि बैंक कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो बैंक कैसे काम करते हैं, इस चीज को समझने के लिए अपन इस डायग्राम का जो है हेल्प लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो है देखिए ये है आरबीआई। ठीक है, यहाँ पे है अपनी जो सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ी बैंक जो है देश की, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस बैंक के नीचे बहुत सारे अपने कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो इस आरबीआई बैंक के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, अब आरबीआई क्या करता है, इन बैंकों को पैसा देता है, बैंक उसी पैसों को लोन पर लोगों को देती है। ठीक है, और इस तरीके से जो है आगे पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो एसबीआई से कुछ जो है पैसा लोन पे लिया। ठीक है, अब वो जो पैसा है वापस मान लो कि एक निश्चित अवधि के दौरान, निश्चित टाइम पीरियड के बाद में वो बैंक को वापस नहीं लौटाता है, तो वो एसबीआई के लिए तो एक तरीके से घाटा हो गया ना। ठीक है, तो उस घाटे को मैनेज करने के लिए अब एसबीआई बैंक क्या करेगी, तो अब या ऐसा बोल सकते हैं कि अब आगे सरकारें क्या करेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक हैं जिनका जो है घाटा ये है बना हुआ है। ठीक है, अब उस घाटे को अपन किस फॉर्म में देखते हैं, उस घाटे को अपन समझते हैं एनपीए से। एनपीए, ठीक है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, मतलब ऐसे एसेट्स जिनका अब वापस से कोई जो है रोल नहीं होगा इनकी जो है ग्रोथ में, ऐसा मतलब जो डूब गया इनका पैसा, वो कहलाता है एनपीए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि पैसा किस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, तो आरबीआई जब इन बैंकों को जो पैसा देती है वो एक इंटरेस्ट रेट पे जो है पैसा देती है, वो इंटरेस्ट रेट कहलाती है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो ऐसी रेट होती है जिस रेट पर जो है जो आरबीआई है वो बैंकों को पैसा देती है। ठीक है, और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, उस रिवर्स रेपो रेट का जो अभी करंटली स्टेटस है वो है 3.35%। ठीक है, तो ये चीज दोनों को समझने के लिए अपन देखते हैं क्या होता है। देखिए, रेपो रेट जो होती है वो द रेट एट विच आरबीआई गिव्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, वो रेट जिस पर जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को जो है पैसा देती है वो कहलाती है रेपो रेट। ठीक है, और ये अभी करंटली 4% चल रही है। ठीक है, मतलब अगर आरबीआई मान लो कि एसबीआई को 1 लाख रुपए देती है तो 4% के हिसाब से उससे जो है इंटरेस्ट लेगी, उसी को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, अभी जितनी ज्यादा होगी उतना ही जो है बैंकों को उसका ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को, और फर्दर जो है अपन को जो लोन्स मिलेंगे वो भी उतने ही महंगे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है एक तरीके से रेपो रेट का बड़ा हाथ है। ठीक है, अब ये रिवर्स रेपो रेट देख लेते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि मान लीजिए कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब एसबीआई बैंक वो अपना जो एक्सिस अमाउंट है, एक्सिस जो पैसा है, ठीक है, वो अब आरबीआई में वापस जमा कराना चाहती है। ठीक है, तो एसबीआई भी तो आरबीआई से जो है इंटरेस्ट लेगी। ऐसा तो नहीं कि आरबीआई के पास में वो जाके 1 लाख रुपया वापस रख देगी और आरबीआई उसको इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। ठीक है, तो उस केस में भी एसबीआई को इंटरेस्ट रेट मिलेगी। ठीक है, वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई, ठीक है, जो रेट
बैंक्स को देती है वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसके बदले में कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो अपना पैसा जो है लिक्विडिटी जो एक्सेस अमाउंट उनके पास रखा हुआ वो आरबीआई को दे देती है। ठीक है, उसके बदले में आरबीआई जो उनको इंटरेस्ट रेट पे करती है वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट की जो वैल्यू है 3.35% है और यहाँ पे 4% है। ठीक है, ये हमेशा जो है कम रहती है रेपो रेट से। ठीक है, मतलब रेपो रेट जो है वो हमेशा बड़ी रहेगी रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अभी नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ये सारे के सारे जो है जितना पैसा लेके गए हैं बैंकों से वो सारा का सारा एनपीए कहलाती है। अब बैंक जो अपन को लोन देती है, ठीक है, वो लोन ऐसे ही तो नहीं देती है। ठीक है, लोन देने के लिए सिक्योरिटीज जो है बैंक अपने पास रखती है। ठीक है, जितने भी उनकी सिक्योरिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो जितने भी उनके जो दस्तावेज होते हैं, ठीक है, वो ये सारे बैंक्स रखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि एसबीआई, जैसे मान लो कि एसबीआई का जितना एनपी है, पीएनबी का जितना एनपी है, या आईसीआईसीआई का बैंक का जितना एनपी है, वो इन सारे सिक्योरिटी के को बेचकर वसूल ले। ठीक है, लेकिन बैंकों का काम ये थोड़ी होता है। बैंकों का काम होता है मनी को मैनेजमेंट करना, लोन देना, लोगों को पैसा लेना, पैसा देना, ये सारा काम तो बैंकों का होता है। ठीक है, ये काम कब से मतलब कब ये काम कर ले वो ही ये सारे बैंकों के लिए बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये काम जो है बैंक्स नहीं करती हैं। ठीक है, या बैंक्स को करने के लिए इन कामों में बड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए अब आगे क्या होने जा रहा है, देखिए 2 कंपनियां बनने जा रही है सरकार, अब 2 कंपनियां बनाने जा रही है। ठीक है, देखिए जब लास्ट ईयर जब बजट आया था 2021-22 का, ठीक है, उस टाइम पे जो अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2 कंपनियों को बनाने के लिए जो है बोला था कि अब कौन कौन सी कंपनियां, एक तो NARCL और एक होती IDRCL। ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म एक बार समझ लीजिए, ये 2 कंपनियां अलग अलग कंपनियां है। ठीक है, NARCL और एक IDRCL। ठीक है, तो NACL की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और IDRCL की फुल फॉर्म होती है इंडिया डेब्ट रिसोल्यूशंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों कंपनी का जो काम है वो अलग अलग काम होगा। ठीक है, किस तरीके से पैसा जो है वापस से आएगा देखिए समझिए। ठीक है, मान लीजिए ये एसबीआई के पास में जो है 1 लाख रुपए का जो एनपीए उसके पास पड़ा हुआ। ठीक है, अब 1 लाख रुपए का जो एनपीए है वो एनएससीआर एसबीआई के पास जाएगी और उससे कहेगी कि आपका जो ये 1 लाख रुपए का एनपीए है वो हम खरीद रहे हैं, मतलब आपको हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आप अपना काम चलाइए। और जो 1 लाख रुपए है आपका जो एनपीए 0 हो गया, और जो उसके एवज में आपके पास जो उनकी सिक्योरिटीज रखी हुई है, जैसे मान लो कि विजय माल्या की जो सिक्योरिटीज रखी हुई है, नीरव मोदी की जो सिक्योरिटीज है वो आप हमें दे दीजिए। ठीक है, तो एनएससीआर क्या करेगा, उन सिक्योरिटीज को बाय करेगा। ठीक है, उन सिक्योरिटीज को खरीद लेगा। ठीक है, इसके एवज में बैंकों को एनएससीआर पैसा दे देगा। ठीक है, अब एनएससीआर के पास भी इतना पैसा नहीं होगा जितना टोटल एनपीए है। मान लो कि जितना, अब एनएससीआर के पास पैसा कहां से आएगा देने के लिए, ये भी सोचने वाली बात होती है। ठीक है, तो एनएससीआर को पैसा देने के लिए अब किस तरीके से आगे जो है प्लानिंग होगी वो कुछ अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरी कंपनी है जो IDRCL है। ठीक है, इंडिया डेब्ट रिसोल्यूशंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये क्या करेगा, वो जो सिक्योरिटीज है उनकी, ठीक है, उनको बेचने का काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये बेचेगा। ठीक है, ये बेच के पैसा वापस NARCL को देगा, NACL जो है फर्दर बैंकों को वापस से पैसा देगा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट कैसे बनेगा अपन एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जो NACL है वो 2 लाख करोड़ का जो एनपीए है अलग अलग बैंकों का, 2 लाख करोड़ का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो इन बैंकों से खरीदेगा। ठीक है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट इस NACL कंपनी के अंदर जो है 30,600 करोड़ रुपए डालेगी। कितने रुपए डालेगी, 30,600 करोड़ रुपए इस NACL कंपनी में जो है गवर्नमेंट डालने जा रही है। ठीक है, इससे क्या करेंगी गवर्नमेंट जो है, या NARCL कंपनी जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए के जो एनपीए हैं वो परचेज कर लेंगी। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगा, अब NACL 100% उन सिक्योरिटीज का जो पैसा क्या स्टार्टिंग में दे देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 15% जो उस सिक्योरिटी की वैल्यू होगी वो तो कैश में दिया जाएगा,
और 85% जो सिक्योरिटी की वैल्यू होगी वो उस सिक्योरिटी को बेचने के बाद से जो पैसा मिलेगा तब वो पैसा वापस उनको दिया जाएगा। समझ में आ रहा होगा? मतलब 100% जो उसकी जो वैल्यू है उसका 15% कैश जो है वो तो स्टार्टिंग में उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, और 85% जो केस है वो उस प्रॉपर्टी या जो उसकी सिक्योरिटीज है उसको बेचने के बाद में जो है वो पैसा वापस उससे वसूला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा काम करेगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये फर्दर जो मेरे पास NARCL और जो IDRCL है, ठीक है, ये जो है जॉइंटली काम करेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार इसकी जो घोषणा हुई थी वो तो 21-22 के दौरान हो गई थी, तो आज तो अपना जो बजट सेशन जो अभी 22-23 का जो बजट आया तो 1 साल हो गया इस चीज को, तो अब तक ये चीज लागू क्यों नहीं है? देखिए इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि जो RBI है, ठीक है, अब देखिए बैंक और अब यहाँ पे बैंक हो गए और NARCL हो गया और IDCRL हो गया, तो इस चीज का जो कंट्रोल है वो टोटल RBI भी रखेगी, ठीक है। तो RBI इतने दिनों से कह रही थी कि हम जो चाहते हैं वो हम ये 2 कंपनियां नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई भी एक कंपनी आ जाए और उस कंपनी पे जो है सारी जिम्मेदारी वो कंपनी ले ले और इस तरीके से सारे काम हो जाए, ठीक है। तो RBI कह रही थी कि हम NARCL और IDSL को 2 अलग अलग कंपनी बनाने की इजाजत नहीं देंगे, हम एक ही कंपनी बनाने की इजाजत देंगे। इस वजह से ये मुद्दा जो है 1 साल तक अटका हुआ था। अब फाइनली जाकर क्या हुआ है अभी रिसेंट डेज में कि जो RBI है वो इन दोनों कंपनियों को बनाने के लिए परमिशन दे चुकी है, ठीक है। अब RBI कह रही है कि ठीक है आप NARCL और IDRCL दोनों को बनाइए और जो NPA है वो इस फॉर्मेट में जो है वापस से जो लाने का काम जो है कर सकती है, ठीक है। अब बाद में एक क्वेश्चन ये आता है कि जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है NARCL का, वो इस टाइम पे कौन है? वो है पदम कुमार नैयर, ठीक है। पदम कुमार नैयर जो है वो SBI के फॉर्मर पूर्व चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं, ठीक है। तो काफी जो है एक्सपीरियंस जो पर्सन है वो इस NARCL के अभी CEO जो बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है टोटल जो है बैंकों का जो पैसा है जो NPA है वो किस तरीके से अब आएगा आगे, ठीक है, और किस तरीके से जो है सिक्योरिटीज जो है वो बेचकर जो वापस से जो है टोटल जो NPA है वो वसूला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।